कितनी तारीख है? हाँ वो मांगे नहीं जावा ऐसा नहीं डायरेक्ट में एक बैग बहुत जल्दी फिर जाओ अरे तुम यार पता ही लाभ नहीं हो हाँ कितनी तारीख है? महीना ये टॉपिक चल रहा था ठीक, इसमें आज एक नया टॉपिक पड़ेगा। आज इसकी अंतिम क्लास है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। डालिया है डालिया सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। जैसे हम सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय को पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा और छोटी छोटी संस्थाएं थी जो अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन के लिए प्रयत्नशील थी। ठीक है, इनका मोटा उद्देश्य यही था कि समाज का जो अपना वर्ग है, तबका है, उसमें हम तर्कवाद को बढ़ावा दें, विज्ञानवाद को बढ़ावा दें, पाखंडवाद का विरोध करें, ठीक, कर्मकांडों का विरोध करें। तो उन्होंने मोटी मोटी यही सारी चीजें बताई। अब मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन आया क्योंकि उनको भी ब्रिटिश अंग्रेज से आजादी चाहिए थी। तो सर सैयद अहमद खां आए, पढ़ेंगे आप इनको, उन्होंने बताया है कि ये चाह रहे थे कि अंग्रेज मुसलमानों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दें, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ठीक है, और जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में, उन कुरीतियों को दूर किया जा सके, ठीक, ताकि आपको एक सभ्य मानव बनाया जा सके और मानवतावादी दृष्टिकोण पे काम किया जा सके। ठीक है, जितने क्या कोई भी समाज सुधार हो, आपके वजह से जो भी रूढ़ी है, दहेज प्रथा है, आप रूढ़ी के रूप में देखते हो, क्रूरती है इस तरीके से, ठीक है, दहेज हत्या है, किसी लड़की को मार, घरेलू हिंसा है, आप देख रहे महिलाएं पिट रही हैं, उन्हें बेमतलब में मारा जा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं महिलाएं गलत हैं, कुछ मामले ऐसे हैं पुरुष गलत है। कुछ दहेज हत्या आदमी आत्मसम्मान की जैसे कर दे रहा है, कुछ दहेज हत्या को आप देख रहे हैं गाड़ी नहीं आई, बुलेट नहीं आई, बल्ब नहीं आया। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम लोग इतना पढ़ लो, अपने आप कमा, अपने आप जॉब करें, अपने खर्चों के लिए अपने पैसे कमा सको, ठीक है। और एक कोई जो घटना घटती है ना, एक मिनट आओ अच्छे से बैठ जाओ, कोई जो घटना घटती है तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। जैसे अभी किसी लड़की को दहेज प्रथा की वजह से उसकी दहेज हत्या हो जाए तो लड़की वाले आग बबूला हो जाएंगे, लेकिन जब पुलिस उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई कारण निकल के आते हैं सामने। कभी कभी होता है कि लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है, कभी कभी लड़की वालों ने लड़के वालों को डिमांड पूरी नहीं की, ठीक है, कभी कभी किसी बात पे गुस्सा आ गया बहुत दिन से, तो कि हमारी मम्मी का सम्मान करो, कि हमारे पिता का सम्मान करो। छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे इशू हैं, दहेज प्रथा जो लग रही है, दहेज हत्या हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, छोटे छोटे इशू हैं, ठीक है, दोनों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और छोटे छोटे इशू को बढ़ावा मिलने लगता है। आज तो दहेज
प्रथा अधिकतर यह है कि लड़के लड़कियों का इतना अभियान चल रहा है कि शादी तो ठीक से हो जाती है, लेकिन एक साल में व्यतीत नहीं हो पाता। ये तो एक व्यावहारिक समस्या है समाज की, दहेज प्रथा। ठीक है, आप ठीक से हो सकता है भाई साहब पति की लड़की सर्कल चल रहा हो और घर वाले शादी की, और हम जो बता रहे हैं उसको सुना करो। ठीक, तुम्हारा नाम लेकर ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर ही लागू कर रहे हैं। कोई घटना का उदाहरण दिया जाता है ना, तो उसको समझा करो। तो तुम्हारा ही किसी लड़की से अफेयर चल रहा है और तुम ही उसको पिताजी के विरुद्ध नहीं जा सकते हो कि प्यार तो तुमसे करता हूँ लेकिन पिताजी के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो पहले पिताजी से पूछो क्यों नहीं प्यार करते हो, पहले ही पूछना चाहिए था। तो शादी हो गई, पता चले कि शादी होने के बाद उसको आप नहीं भूल पा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कारण है ना जो समाज में दहेज प्रथा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, ठीक है, जिनकी वजह से तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में आए थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन। अभी जिन्नाबाद जब मैं तब नहीं, कब तुम्हारा पेपर नहीं है भारत, ठीक है, तुम्हारा पेपर नहीं है का? हाँ, कहाँ है सेंटर? बहुत पीली बार को मेरठ गया है, क्यों? लड़कियों को बरेली गया है, तो हंसा देवी को धौल नदी में नाव डालने में पहुंच ही जाओगी वहां। और वो डाला पैकेट और तुम डाली हो, तुमने डाला बेटा। देखो देखो 19वीं शताब्दी के नवजागरण आंदोलनों में, 19वीं शताब्दी के नवजागरण आंदोलनों में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुस्लिम समाज में जाओगे तो जो मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं, 3 तलाक का मामला बहुत आता है उनके बीच में। क्यों बेटा आता है 3 तलाक का? सुनती रहती होगी 3 तलाक का मामला। अब 3 तलाक तुम ऐसे समझो, ठीक है वो आपके धर्म में है, पहले चला आता है, लेकिन कोई कुरीति जरूर थोड़ी पहले में चली आ रही तो चलती रहेगी। किसी लड़की के पिताजी पैसा पैदा कर शादी करना है और तुमने 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, फिर उसको 3 तलाक दे रहे हैं। कितनी बड़ी, मतलब उसके साथ उसका जीवन संकट में है, तो कमाई का कोई साधन नहीं है, 2 बच्चे भी छोटे छोटे हैं और जाएगी तो कहाँ जाएगी बेचारी, समझ रही हो? ये तो तुम्हारे यहाँ तुम लोग सुनती रहती होगी ना, कहीं किसी गांव में 3 तलाक हो गई हो गया। तो किसी भी चीज को ना मानवीय गरिमा और मानवतावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए हमेशा याद रखो। तो वैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वहाँ बैठी होती हैं, कल को शादी होगी, बहुत सारी चीजें भाई, जिस लड़के की तुम्हारी शादी हो रही है उसकी कौन सी, इस प्रथा में कौन सा छोटा सा मामला बड़ा हो रहा है इस तरीके से। तो जितने भी धर्म सुधार आंदोलन को छोटी छोटी कुरीतियों को दूर किया, ठीक है। ये है नारो सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। देखो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में, देखो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में
क्या हुआ? कुछ नहीं, छिपकली का बच्चा ऊपर आ गया। हाँ नहीं, कोई तुम उसको, कोई भी जीव होता है जब तक तुम उसको नहीं छेड़ोगे तो तुम्हें नहीं छेड़ेगा। सर जी वो हमारे ऊपर आ गया, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। आ गया, ऊपर आ गया। लिखो लिखो, चलो चलो लिखो। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों को शिक्षा देकर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्त बनाना। ठीक है, देखो 1870 के बाद डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम कौन 1870 बोला। 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान या इंडियन मुस्लिम में सरकार को ये सलाह दी गई कि वह मुसलमानों से क्या रह गया तुम्हारा? क्या रह गया तुम्हारा? सर लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया था, फिर आपने बोला तब वो रह गया। अब क्या समझना है तो ये बताओ। सर ये क्या लिखा है? हंटर की डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम में इसके बाद क्या बोला था? अंग्रेजों को ये सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों को कुछ रियायतें दें, अगर माने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान नामक
अब हेड सर सैयद अहमद खान, हेड सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ऐसे ऐसे लिखा वो सर सैयद अहमद खान। देखो इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को, 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय यह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, यह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। अगला पॉइंट देखो, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने, मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने तथा मुस्लिम समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर, इन्होंने 1857 के विद्रोह पर असबाब-ए-बगावत नामक पुस्तक लिखी, असबाब-ए-बगावत नामक पुस्तक लिखी। ये परीक्षा में पूछा है, पीसीएस में पूछा है कई बार। इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की।
जिसका कार्यालय बाद में अलीगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया। अलीगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। देखो अगला पॉइंट देखो, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम से पीरी मुरीद की प्रथा को समाप्त किया। अगला पॉइंट देखो सर, 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो, शिक्षा के प्रसार के लिए चौबीस मई 1875 को सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई। अलीगढ़ स्कूल
स्कूल की स्थापना की गई। और 1877 में इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मोहम्मदन ऐसे लिखा जाएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम दिया गया। इस कॉलेज का उद्घाटन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थियोडर बैक थे। थियोडर बैक पूछा, अच्छा ठीक है। देखो 1920 में इसे 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। देवबंद आंदोलन देखो मोहम्मद कासिम तनोतवी एवं
कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इस्लामी मदरसे की स्थापना की। देखो इसी मदरसे से कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार हुआ। लिखो अगला पॉइंट है विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देकर, विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देकर देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट को देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। अगला पॉइंट है देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध। पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था। लाइब्रेरी कहाँ है भाई साहब? लाइब्रेरी कहाँ है? आप आगे आओ, आगे। को सिविली महोदय ने सिविली महोदय ने अठारह सौ 94-96 में लखनऊ में
लखनऊ में नदबतुल आंदोलन, नदबतुल, पहले नद लिखो फिर बतुल लिख देना, नदबतुल, नदबतुल आंदोलन, नदबतुल आंदोलन एवं दारुल उलूम की स्थापना की, एवं दारुल उलूम की स्थापना की। दारुल उलूम की स्थापना की। आगे डालो अहमदिया आंदोलन। पानी तो थोड़ा पानी, पानी पानी है एक, उससे पिएंगे सोडा की बोतल है क्या? तो मुझे दे दो। थोड़ा ध्यान थोड़ा पानी तो मतलब बहुत सीधे जाओगे और जहाँ आप पहले समाज में बैठे थे ये हल्के से खोलना, नीचे से बहुत ताजा पानी डालो अहमदिया आंदोलन। देखो अहमदिया आंदोलन की स्थापना, अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने 1899 में की थी, 1899 में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्ध विकास, मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास प्रदान करना था।
मिर्जा गुलाम अहमद ने हिंदू देवता कृष्ण व ईसा मसीह का अवतार होने का कृष्ण व ईसा मसीह का अवतार होने का कृष्ण व ईसा मसीह होने का अवतार होने का दावा किया। हेडिंग डालो अन्य प्रमुख मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। अन्य प्रमुख मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। देखो आरएनजी आंदोलन की स्थापना अठारह में फरीदपुर बंगाल में कौन है? बंगाल में हाजी सैयदुल्लाह हाजी सैयदुल्लाह और दादू मियां के द्वारा की गई एवं दादू मियां के द्वारा की गई। लिख लिया बहन जी तुमने? अगला है सोसाइटी की स्थापना
स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ के द्वारा कलकत्ता में हुई थी। इसको हटा दें। दिमागी भूल है। अब्दुल लतीफ के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। 1863 में कलकत्ता में की गई। सिख सुधार आंदोलन सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है। के अंदर जो गुरु हुए जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया ताकि समाज में चेतना आ सके, राजनीतिक रूप में जो जागरूक हो सके, अपने अधिकारों अपने कर्तव्यों की चेतना को जान सके और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो सिख धर्म को बौद्धिक रूप से विकसित करने के लिए तथा उनको राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए, उनमें सामाजिक चेतना लाने के लिए सिख धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। इनमें निरंकारी आंदोलन, कूका आंदोलन, नामधारी आंदोलन, सिंह सभा जैसे प्रमुख आंदोलन हुए जिन्होंने सिख धर्म में सुधार लेके आया और उनको सामाजिक चेतना उनके अंदर विकसित की और तर्कवाद का दृष्टिकोण, बौद्धिक विकास, मानवतावाद को बढ़ावा देना, कर्म कांडों, पाखंड का खंडन किया। ठीक है, तो पहला
सिख धर्म संसार का सबसे नवीनतम धर्म है। समय के साथ इस धर्म में भी बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो गई। टॉफी इन्होंने इन विसंगतियों को पश्चिम के प्रगतिशील विचार, एवं तर्कवादी दृष्टिकोण को अपनाकर इन विसंगतियों को दूर किया। पहला हरिनाम निरंकारी आंदोलन यह तो इस आंदोलन का नेतृत्व दयाल साहिब ने किया था। जिसका उद्देश्य सिख धर्म में हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों को दूर करना था। तुमने लिया का आंदोलन
किंतु सीख लिए धार्मिक आंदोलन से किंतु शीघ्र ही ये धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अगला हेडिंग डालो नामधारी आंदोलन। देखो इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने किया एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने किया। तो 19वीं शताब्दी में सिखों का धार्मिक सुधार सिंध सभा आंदोलन के द्वारा खालसा दीवान नामक संस्था के द्वारा खालसा दीवान संस्था के माध्यम से अमृतसर में प्रारंभ किया गया। अमृतसर में प्रारंभ किया गया।
सिंह सभा का ही एक सिंह सभा का ही एक छोटा आंदोलन था। अकाली लहर फिर से बोल रहा हूँ, अकाली लहर सिंह सभा का ही एक छोटा आंदोलन था। देखो ये आंदोलन भ्रष्ट सिख महंतों के विरुद्ध चलाया गया। जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 1920 में गुरुद्वारों का नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नामक निर्वाचक समिति के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान डालो 19वीं सदी के सामाजिक सुधार, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार शिशुपद प्रथा ये प्रथा बंगालियों और राजपूतों में प्रचलित थी। सर जॉन सोर ने गवर्नर जनरल सर जॉन सोर ने 1785 में बंगाल नियम 21
4 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। विलियम बेंटिक ने राजपूताना के लिए तथा लॉर्ड हार्डिंग ने बालिका शिशु हत्या का निषेध किया। अरे गिरा में बालिका शिशु हत्या का निषेध किया। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा पर जोरदार प्रहार किया। सती प्रथा पर जोरदार प्रहार किया। जोरदार प्रहार किया। अतः 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
पहली बार आएंगे, पहले क्या आएंगे किसकी क्लास चल रही है? तो आप रोज आओगी? चलो तो क्लास खत्म होने वाली है, अब कल से आना रोज ही। क्या बोला मैंने, क्या बोला? दासों का व्यापार बंद करवा दिया गया। अगला पॉइंट है लॉर्ड एलन के द्वारा, लॉर्ड एलन के द्वारा, एलन के द्वारा एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। विवाह पुनर्विवाह, विवाह पुनर्विवाह, विवाह पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए तो 1856 के 1856 के हिंदू विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विवाह पुनर्विवाह, 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह या अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दिया गया। विधवा विवाह को वैध करार दिया गया। बाल विवाह, अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए तीन अधिनियम बनाए। पहला था नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट। देखो नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट,
नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872। देखो इसमें 14 वर्ष की आयु से कम लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह को वर्जित कर दिया गया। दूसरा है सम्मति आयु अधिनियम। दूसरा सम्मति आयु अधिनियम। एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट। देखो ये अधिनियम लाया गया था। देखो इसे पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयासों से लाया गया। देखो इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु आयु 12 वर्ष कर दी गई। देखो इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया।
एक्ट के माध्यम से विवाह हेतु लड़की की आयु 14 वर्ष एवं लड़के की आयु 18 वर्ष कर दी गई एवं आज बैंक की छुट्टी बड़ी होगी, कोई छुट्टी है क्या बैंक तो इस अधिनियम को पास कराने में अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास सारदा का अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास सारदा का महत्वपूर्ण योगदान था स्त्री शिक्षा पॉइंट इसमें लिखो, परीक्षा पूछेगा ना बहुत आगे। देखो ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा देखो ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। ठीक है, अगला पॉइंट है JEB ऐसे लिखना JEB बैतूल में 1849 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। अगला पॉइंट है प्रोफेसर कर्वे महोदय ने, लास्ट पॉइंट है प्रोफेसर कर्वे महोदय ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की
प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। आज सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक खत्म। कल जरूर आना। दो मॉडर्न इंडिया की 2 क्लासें बची हैं, एक कल करवा लेंगे, एक शनिवार को करवा लेंगे। ठीक है। तुम्ही का तुम्हारा पेपर थोड़ा कितना पेपर थोड़ी है। हाँ तो एक क्लास है, एक क्लास में मत देख लेना किसी का। अब 2 के चक्कर में और बच्चों को नुकसान नहीं किया जाएगा ना, और बच्चे जो आ रहे हैं। ठीक है। कल 2 टॉपिक बचे हैं।